हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। इस साल विंटर्स में शायद जनवरी में मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया था, सक्यूलेंट्स का ट्रे गार्डन। तो उसमें मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए थे, सक्यूलेंट प्लांट्स लगाए थे। तो ये क्रेसुला ओवाटा भी लगाया था। तो अभी देखिए ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लीव्स में थोड़ा ना ब्लैकिश एंड रेड सा टोन आ रहा है इसके लीव्स में। और इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए थे मिक्स एंड मैच करके। उस टाइम पे काफ़ी खाली खाली ये लग रहा था। और किसी भी ट्रे को, पोट को अगर आपको जल्दी फिल करना है सक्यूलेंट के केस में, तो आप ये सीडम ग्रास का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी मैंने ये 2-3 तरह की सीडम्स लगाई थी। तो ये वाली जो सीडम ग्रास है, ये नियॉन वाली, ये तो इतनी फैलती है ना। और इसमें फ्लावरिंग भी होती है हर साल। मेरे पास इस बार भी हो रही है, देखो स्टार शेप के फूल आते हैं। तो बाकी जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं ना, वो दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगाए हैं और हवा वगैरह क्रॉस नहीं हो रही है। लेकिन जब आपने नया नया सक्यूलेंट ट्रे गार्डन कुछ भी बनाना है, उस टाइम पे आपकी जैसे पॉट खाली रहता है, ट्रे खाली रहती है, तो उस टाइम पे एज अ फिलर आप इसको, इस सीडम ग्रास को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी रूट्स भी लगभग 1 हफ्ते में बननी स्टार्ट हो जाती हैं और काफ़ी जल्दी ये आपके पॉट को, ट्रे को कवर अप कर देता है। और इसी में से मैंने पहले एक बार कट करके इस पॉट में लगा दी थी। बोट प्लांटर है मेरा ये, जिसमें मैंने ये फाइकस का एक बॉन्साई बनाया हुआ है, तो इसके नीचे कर दी थी। तो अब ये देखो कैसे मैंने इसे, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और इसने रूट्स भी पकड़ ली है। एक बार मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी थी अच्छे से, बिल्कुल ही। और अब ये सेकंड टाइम है, फिर इसकी ट्रिमिंग करने का टाइम आ चुका है। वैसे मन नहीं करता है, मेरे जो मदर है वो भी मना कर रहे थे कि मत इसे काटो, लेकिन बाकी जो प्लांट्स हैं ना बीच में, वो दिख भी नहीं रही हैं और हवा भी नहीं लग रही है, तो ऐसे फिर ख़राब भी हो जाती हैं बीच वाले सक्यूलेंट्स। और वैसे भी इससे हम जितना कट करेंगे ना, ये उतनी दुगनी स्पीड से और बढ़ेगी और फैलेगी। तो देखिए अब ये, इसको मैं कट करने जा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे आपको कट करना है, रैंडमली जैसे भी आपका मन करता है। जितनी जितनी आप रखना चाहते हैं ना ट्रे में, पोट में, उतनी आप रख लीजिए। बाकी जितनी शेप शेप भी आप इसे दे सकते हैं पूरा। तो मैं जैसे ये साइड से ये सारी कट कर रहा हूँ। फूल भी वैसे देखने में फूल भी इनके सुंदर आते हैं, लेकिन फूल जब आ जाते हैं तो मैच्योर हो जाता है प्लांट ना, फिर फूल हमें कट कर देने चाहिए जल्दी। और ये देखो मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर दी है, ये इतनी यहाँ पे निकली है। पूरा एक पॉट इसका तैयार हो सकता है, हैंगिंग बास्केट। और एक यहाँ पे, ये देखिए। और देखिए अब ट्रे हमारी खाली हो चुकी है। थोड़ी अजीब लगती है जब हम इनकी कटिंग कर देते हैं ना। ये देखो ये पिंक लेडी, ये देखो ये अंदर छुपी हुई थी, बिल्कुल इसे कुछ मिल नहीं रहा था हवा। तो अब देखो सारे प्लांट्स भी विजिबल हो गए हैं। ये देखिए ये सब दिखने लग गए हैं। वेरीगेटेड जेड ये भी ख़राब होने लग गया था, क्योंकि हवा नहीं मिल पा रही थी ना, पूरा कवर कर दिया था सीडम ने। तो अब ये सारे प्लांट्स भी विजिबल हो गए हैं। अब इन्हें भी धूप, हवा सब मिलेगा। और बाकी सब मैंने ये कट कर दिए, लेकिन अभी मैंने कट किया है ना, तो ये देखना 3-4 दिन में ही इनमें जो है नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखो अब हल्की हो गई है ट्रे। ये देखो ये एक वेरीगेटेड गेस्टीरिया है, छोटे वाला। ये तो बिल्कुल ही दब गया था। इसके मैंने बहुत सारे प्लांट्स इसमें लगाए थे, अब मुझे दिख नहीं रहे हैं। एक ये है पीछे, बाकी मुझे कोई इसमें दिखा ही नहीं। मुझे लग रहा है वो गल सड़ गए बीच में ही। इतने मैंने इसमें ये प्लांट्स लगाए थे ना, ये वाले, क्योंकि हवा पानी मिला नहीं। और ये थोड़ा डेलिकेट ही प्लांट होता है ये वाला, हवर्थिया वगैरह, ये सारे अब दिखने लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, ये दोबारा से फिर ग्रो हो जाएगी और फिर दोबारा कट करनी मुझे पड़ेगी। ये देखो पीछे से मैंने थोड़ी थोड़ी रहने दी है, एक छोटे पत्तों वाली सीडम भी है इसमें। तो देखो अब ट्रे हमारी दिखने लग गई है। सारे प्लांट्स, पहले तो पूरी ट्रे ही कवर हो गई थी। तो दुख तो लगता है इतनी भरी भरी ग्रोथ को कट करते हुए ना, लेकिन ये ज़रूरी होता है। स्पेशली वैसे एक सेपरेट पॉट में लगी हो फिर भी हमें कट करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये मैच्योर होने लग जाती है, फिर इसकी टहनी अपने आप ही नीचे गिरने लग जाती है।
तो ये देखो कईयों में तो ऑलरेडी रूट्स हैं। अब ये मेरे बोनसाई या ट्रे हैं, गर्मियाँ भी आ रही हैं तो इनका पानी भी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो ये लाइव मल्चिंग का काम भी करेंगे। बस मैं तो इस प्लांट को ऐसे ही प्रोपोगेट करता हूँ। कोई मैं अगर पर्पसली लगाना हो फिर कई बार मिट्टी में दबा देता हूँ, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रख दें किसी भी पॉट के मिट्टी के ऊपर और पानी देते रहें उस पॉट में, ऑटोमेटिकली इसकी रूट्स आ जाएंगी। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, जो पॉट्स खाली हैं ना, यहाँ पे भी जेड का बोनसाई है, इसके नीचे भी मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। इसकी रूट्स अपने आप ही निकल आएंगी, अपने आप ही मिट्टी में चले जाएंगी। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको डर है, नहीं आपका मन मान रहा है कि ऐसे प्लांट ख़राब होगा, तो आप ऊपर से मिट्टी की एक लेयर मतलब कि स्प्रिंकल कर दें, कोकोपीट मिट्टी जो भी आप यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, इसमें मैंने ऐसे ही फेंका था, फाइकस का बोनसाई है, मिट्टी में दबाया भी नहीं था, ऐसे मिट्टी के ऊपर रख दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, फ्लावर्स भी हो गए हैं इसमें शुरू। अब ये कट करनी है मैंने, तो इसमें मैंने ऐसे ही लगा दिया और कुछ ही दिनों में, लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना ये रूट्स पकड़ लेंगे। कईयों में तो वैसे भी इनमें ना एरियल रूट्स होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी, तो हम पानी पोट में डालते रहेंगे तो अपने आप ही ये रूट्स पकड़ लेंगे। तो इतना इजी इनका प्रोपोगेशन है और समर्स में बहुत ही अच्छा लगता है ये। कोई भी आपके पास बड़ा पोट है उसके नीचे आप लगा लें, पौधे की जो है मल्चिंग भी हो जाएगी गर्मियों में, और ये फुल सनलाइट में, हाफ डे की सनलाइट में, सेमी शेड में हर जगह चल जाता है ये। इतना हार्डी प्लांट है। बस टाइम टू टाइम आप इसकी ट्रिमिंग करते रहें, क्योंकि एक टाइम के बाद ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ख़राब होने लग जाता है, तो अपने आप ही ये रूट्स छोड़ने लग जाता है। तो आप बस इसे जगह जगह ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें, इसकी कटिंग जगह जगह किसी भी पॉट में फेंकते रहें। मुझे नहीं लगता ये प्लांट आपके गार्डन से कभी भी ख़राब होगा या ख़त्म होगा। तो अभी ट्रे खाली होगी, लेकिन कुछ ही दिन में ये फिर भर जाएगी। अभी मैंने इसे रखा भी आधे दिन की धूप में है, तो अब इसे भी शिफ्ट करना है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हो गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।